नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस मंत्रा पर स्वागत है, जहां हम सब करते हैं तैयारी जीत की। आज हम चर्चा करेंगे मालदीव की भौगोलिक अवस्थिति, राजनीतिक अवस्थिति, आर्थिक अवस्थिति एवं पर्यावरणीय अवस्थिति के बारे में। हाल ही में आपने ये चित्र कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इत्यादि पर देखे होंगे, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक छटाओं का आनंद ले रहे हैं। इन किन प्राकृतिक छटाओं के आनंद लेने के बाद हमारे पड़ोसी पड़ोसी मुल्क है मालदीव। यहाँ कुछ मंत्री और अधिकारी गणों को मिर्ची लगी। उस मिर्ची के उपरांत उन्होंने कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में और देश के बारे में कुछ ट्वीट किया। इसके बाद एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। उस विवाद क्या था, क्या नहीं था, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम मालदीव को देखते हैं। अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में भारत के कोची शहर से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। मालदीव के अगर हम नाम के बारे में चर्चा करें तो यह नाम भी भारत के केरला की मलयालम भाषा से ही आया है। केरल की मलयालम भाषा में मालदीव का जो माल है उसका मतलब होता है माला, और द्वीप का मतलब होता है द्वीपों का शहर। अर्थात मालदीव क्या हो गया, मालदीव की भाषा में भी द्वीपों की माला। मालदीव की स्थापना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मालदीव 1965 यानी कि 1965 में ब्रिटिशर्स से आजाद हुआ और इसके बाद यहाँ राजशाही या राजतंत्र स्थापित हुआ। तदुपरांत 1967 में यहाँ गणतंत्र की स्थापना की गई। अगर आकार की बात करें तो यह आकार में दिल्ली से ही बहुत छोटा है, लगभग दिल्ली का 5 गुना छोटा है दिल्ली से। यह 1200 द्वीपों का एक समूह है। यहाँ अधिकतर द्वीप बैरन है या कोई नहीं रहता। लगभग इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है। मालदीव की जो कुल आबादी है लगभग 4 लाख है। मालदीव की अगर हम मुख्य भाषा की बात करते हैं तो मुख्य भाषा धीवई और इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश का भी आप कारण समझ गए होंगे, क्योंकि ये पर्यटन का स्थल है तो इसलिए इंग्लिश भाषा मुख्य रूप से यहाँ बोली जाने लगी। हाल ही में मालदीव ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरणीय चिंताओं से ग्रसित है। जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। जल स्तर के कारण मालदीव के द्वीपों के डूबने की आशंका बढ़ी है। क्यों? क्योंकि जो मालदीव के सभी द्वीप हैं वो समुद्र तल से 6 फीट से अधिक ऊंचे नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था की, तो मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है। यहाँ के द्वीपों की सभी द्वीपों की जो अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही निर्भर करती है, और यहाँ की राष्ट्रीय आय का 1/4 हिस्सा पर्यटन से ही आता है। मालदीव में पर्यटन के लिए सबसे अधिक भारत से आने भारतीय आते हैं। प्रत्येक वर्ष भारतीय लगभग 2 लाख से अधिक संख्या में यहाँ आते हैं। अगर हम बात करें 2019 की, तो यहाँ कुल 20 लाख लोग आए थे। 20 लाख लोगों में लगभग 2 लाख लोग भारत से आए थे। उसके बाद 2021 में भारत से 3 लाख लोग और 2022 में लगभग 2.5 लाख लोग भारत से यात्रा करने गए थे। तो आप समझ ही गए होंगे कि मालदीव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से भारतीयों का हाथ है। या भारत की के कारण ही मालदीव की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रोथ कर रही है। धन्यवाद। मालदीव संबंधी जो विवाद था उसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, और अगली ही वीडियो में हम देखेंगे कि लक्षद्वीप के बारे में, कि लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है, उसकी अर्थव्यवस्था, पर्यटन या पर्यटन संबंधित क्या किन किन द्वीपों पर क्या क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे। अपने अपने इस चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अपने मित्रों को जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा। और आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर उन विषयों पर आपके लिए वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।